आज की जो आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था है ना, जी जी उसके बारे में अगर हम गहराई से सोचें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बिल्कुल, और वो बात है डेटा की अहमियत। हाँ, सही कहा आपने। हर डिजिटल उत्पाद, हर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, मतलब कुछ भी ले लीजिए, सबके पीछे का मुख्य पावर हाउस डेटा ही है। यहाँ सिर्फ कुछ मेगाबाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर सेकंड जनरेट हो रहे पेटाबाइट्स डेटा की बात कर रहे हैं। एकदम सही। चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के फाइनेंशियल लेन देन हो या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों यूजर्स का एक साथ आना हो। सिस्टम का जो पूरा परफॉर्मेंस है ना, हाँ। वो इसी बात पर टिका है कि डेटा को कैसे स्टोर और मैनेज किया जा रहा है। इसी वजह से आज की इस इन डेप्थ डीप डाइव में हम डेटाबेस आर्किटेक्चर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारा जो आज का स्रोत है वो है आर्किटेक्चर्स ऑफ डेटा, द एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल पैराडाइम, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन यही है कि हम डेटाबेस डिजाइन के इन दो दिग्गजों, मतलब एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच के अंतर को डिकोड करें। हाँ, क्योंकि कंपनियों के लिए सही डेटाबेस का चुनाव उनके भविष्य को तय करता है। ये बहुत प्रासंगिक विषय है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एसक्यूएल की बात करते हैं। मेरी नज़र में एसक्यूएल एक बहुत ही सुव्यवस्थित फाइलिंग कैबिनेट की तरह है। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। जब हम आधुनिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस यानी एसक्यूएल एक प्रीडिफाइंड स्कीमा पर काम करता है। मतलब इसमें पहले से तय किए गए टेबल्स, रोज और कॉलम्स होते हैं ना? बिल्कुल, जैसे MySQL, PostgreSQL या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को ही ले लीजिए। इनमें डेटा को व्यवस्थित करने का एक बहुत ही सख्त तरीका होता है। और इसमें फॉरेन कीज के जरिए सख्त रिलेशनशिप भी बनाए जाते हैं। ये कोई साधारण डेटा डंप नहीं है। छिड़ी हुई चीज नहीं है। ये डेटा की अखंडता यानी डेटा इंटीग्रिटी के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी यही सोच रही थी। जब हम कड़े नियमों की बात करते हैं तो एक टर्म बार बार सामने आता है, एसेट। हाँ, एसेट प्रॉपर्टीज यानी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो अगर हम एटॉमिसिटी को देखें तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरह से सफल होगा या फिर पूरी तरह से रोल बैक हो जाएगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। एकदम सही। जैसे अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि पैसे मेरे अकाउंट से कट जाएं लेकिन दूसरे के अकाउंट में पहुंचे ही ना। बिल्कुल, और आइसोलेशन का स्तर तो उससे भी ज्यादा अहम है। सोचिए जब हजारों यूजर्स एक साथ डेटाबेस एक्सेस कर रहे हों। तो डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। एसक्यूएल डेटाबेस लॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि हर ट्रांजैक्शन को लगे कि वो सिस्टम में अकेला ही चल रहा है। और ड्यूरेबिलिटी ये पक्की करती है कि सिस्टम क्रैश होने पर भी कमिट हुआ डेटा सुरक्षित रहे। यही कारण है कि बड़े बड़े वित्तीय और बैंकिंग सिस्टम्स, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस या ईआरपी प्लेटफॉर्म्स ये सब एसक्यूएल पर ही भरोसा करते हैं। जटिल क्वेरीज और मल्टी टेबल जॉइंट्स को संभालने में इसका कोई मुकाबला नहीं है। सही कहा, लेकिन इस शक्ति और सख्त नियमों की एक बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और वो कीमत है स्केलिंग की सीमा। बिल्कुल, जब हम एसक्यूएल को स्केल करने की बात करते हैं तो हम वर्टिकल स्केलिंग की बात कर रहे होते हैं। अगर इसे आसान शब्दों में कहूं तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है एक ही इमारत को और ऊंचा बनाना। मतलब उसी मौजूदा सर्वर की क्षमता बढ़ाना, उसमें और रैम या सीपीयू जोड़ना। हाँ, लेकिन एक इमारत को आप कितना ऊंचा बना लेंगे? एक पॉइंट के बाद उस सर्वर मदरबोर्ड पर और रैम लगाने की जगह ही नहीं बचेगी। और उसका खर्च भी बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, जब डेटा टेराबाइट्स में हो तो एसक्यूएल टेबल्स में इंडेक्सिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेटेंसी बढ़ जाती है। तो जब एक सिंगल सर्वर की सीमा खत्म हो जाती है तब क्या? यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा और बहुत ही रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, नो एसक्यूएल। बिल्कुल, जब वेब 2.0 का दौर आया तो पारंपरिक एसक्यूएल सिस्टम्स क्रैश होने लगे। डेटा बहुत ज्यादा था और वो डेटा स्ट्रक्चर्ड भी नहीं था। इसलिए नो एसक्यूएल यानी नॉन रिलेशनल डेटाबेस का जन्म हुआ, जो अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को आसानी से संभाल सकता है। यहाँ नो एसक्यूएल का मतलब सिर्फ नो एसक्यूएल नहीं है, बल्कि नॉट ओनली एसक्यूएल है। इसमें सिर्फ टेबल्स नहीं होते। हाँ, इसमें कई अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे मोंगोडीबी जो एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, या रेडिस जो की वैल्यू स्टोर है, और अपाचे कसांड्रा जैसे कॉलम स्टोर्स भी हैं। तो जैसे एसक्यूएल में एसिड कंप्लायंस मुख्य था, नो एसक्यूएल में क्या होता है? मैंने स्रोत में बेस प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। हाँ, बेस यानी बेसिकली अवेलेबल, सॉफ्ट स्टेट और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी।
ये इवेंचुअल कंसिस्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत दिलचस्प लगा। तो ये एसिड की सख्त कंसिस्टेंसी के बिल्कुल उलट है। नो एसक्यूएल उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पर ज्यादा जोर देता है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, मान लीजिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई वायरल पोस्ट है। हाँ बिल्कुल। अगर उस पर लाखों लाइक्स आ रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर यूजर को उसी मिलीसेकंड में एकदम सटीक लाइक काउंट दिखे। सही कहा। अगर कुछ सेकंड के लिए अलग अलग सर्वर्स पर 10-20 लाइक्स का अंतर भी है तो कोई भारी नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर वो अत्यधिक ट्रैफिक के कारण सिस्टम ही क्रैश हो जाए तो वो एक बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अंततः सारे सर्वर्स का डेटा एक समान हो जाएगा। और इसी वजह से इसकी स्केलेबिलिटी बहुत शानदार है। इसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कहते हैं ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल स्केल। वे उसी एनालॉजी पर वापस जाएं तो ये एक ही इमारत को और ऊंचा बनाने के बजाय नेटवर्क में नई इमारतें जोड़ने जैसा है। एकदम सटीक उदाहरण। आप सिस्टम में बस और अधिक सस्ते सर्वर्स जोड़ते जाते हैं। तो बिग डेटा, रियल टाइम एनालिटिक्स, आईओटी और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक कैच है। वो क्या? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग सुनने में आसान लगती है, लेकिन ऑपरेशनल रूप से ये बहुत जटिल है। जब आप डेटा को इतने सारे सर्वर्स में बांटते हैं तो उन्हें मैनेज करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, मुझे याद है स्रोत में हॉट पार्टीशंस का जिक्र था, जहाँ एक ही नोड पर अचानक से बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है। बिल्कुल। और क्योंकि NoSQL में जटिल जॉइंस का सपोर्ट नहीं होता, इसलिए एप्लीकेशन डेवलपर्स को अपने कोड में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। तो फिर व्यवसाय कैसे तय करते हैं कि उन्हें एसक्यूएल चुनना है या नो एसक्यूएल? अगर हम इनका आमने सामने का मुकाबला करें तो ये पूरी तरह से एप्लीकेशन की जरूरतों पर निर्भर करता है। मतलब अगर डेटा स्ट्रक्चर फिक्स्ड है और आपको सख्त कंप्लायंस चाहिए, जैसे पैसों का लेन तो देन, SQL हमेशा पहली पसंद रहेगा। लेकिन अगर डेटा तेजी से बढ़ रहा है, स्ट्रक्चर बदल रहा है और आपको भारी ट्रैफिक संभालना है, तो नो एसक्यूएल बेहतर है। वर्टिकल बनाम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, एसिड बनाम बेस। सही कहा। तकनीकी लीडर्स को बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति और परफॉर्मेंस की उम्मीदों का बहुत गहराई से विश्लेषण करना पड़ता है। लेकिन एक सबसे दिलचस्प पहलू जो इस पूरे विश्लेषण में सामने आया, वो मेरे लिए एक बड़ा आहा मोमेंट था। आप हाइब्रिड दृष्टिकोण की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आजकल कंपनियां किसी एक को चुनने के बजाय दोनों को मिला रही हैं। हाँ, जिसे तकनीकी भाषा में पॉलीग्लॉट परसिस्टेंस कहा जाता है। ये आधुनिक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा ट्रेंड है। मतलब एक ही ई-कॉमर्स साइट पर यूजर का बिलिंग डेटा एसक्यूएल में सुरक्षित रखा जा सकता है, और उसी समय उनका शॉपिंग कार्ट जो तेजी से अपडेट होता है, वो रेडिस जैसे नो एसक्यूएल क्लस्टर में मैनेज किया जा सकता है। वाओ, दोनों की ताकतों का एक साथ फायदा उठाना। बिल्कुल। प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए मंगोडी भी इस्तेमाल कर लिया और रिकमेंडेशंस के लिए ग्राफ डेटाबेस। हालांकि मुझे लगता है कि इन सबको एक साथ सिंक्रोनाइज रखना बहुत मुश्किल होता होगा। वो एक अलग ही चुनौती है। सिस्टम की जटिलता कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो परफॉर्मेंस बेहतरीन मिलती है। तो अगर हम आज की इस पूरी ज्ञानवर्धक चर्चा को समेटें तो निष्कर्ष बड़ा स्पष्ट है। कड़े नियमों, स्ट्रक्चर्ड डेटा और मजबूत रिश्तों के लिए एसक्यूएल सर्वश्रेष्ठ है, और भारी मात्रा में लचीले डेटा और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए नो एसक्यूएल उपयुक्त है। और यही तकनीकी और व्यावसायिक उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार डेटा सिस्टम्स बनाते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की नींव इसी पर टिकी है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक इंजीनियर को यह समझना ही पड़ता है कि वो किस चीज के लिए क्या ट्रेड ऑफ कर रहा है। बिल्कुल। तो चर्चा को समाप्त करने से पहले स्रोत की इस पूरी एसक्यूएल बनाम नो एसक्यूएल की बहस से परे मैं श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहूंगी। मैं भी वो सुनना चाहूंगा। जैसे जैसे डेटा अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हो रहा है, क्या भविष्य में हम ऐसे पूरी तरह से नए ऑटोनॉमस डेटाबेस आर्किटेक्चर देखेंगे जो खुद ही तय कर लें कि उन्हें कब एसक्यूएल की तरह काम करना है और कब नो एसक्यूएल की तरह? मतलब जो खुद ही अपने स्ट्रक्चर को रियल टाइम में बदल ले। हाँ, क्या वो ACID की सख्त स्थिरता और बेस के लचीलेपन के बीच की इस रेखा को पूरी तरह मिटा देंगे? या फिर ये जो हाइब्रिड दृष्टिकोण है, यही हमेशा के लिए हमारा अंतिम मानक बन जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। तकनीक जिस तेजी से बदल रही है, कुछ भी संभव है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे भी इस चर्चा में शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और तकनीक की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें।